खबर बिहार के किशनगंज से, जहां महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा किशनगंज के दौरे पर है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसका जायजा लेने के लिए अलका लांबा किशनगंज पहुंची है। वहीं प्रेस वार्ता में अलका लांबा ने कहा कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में यात्रा शुरू करने की अनुमति दी गई। आगे उन्होंने कहा कि लखीमपुर में राहुल गांधी की यात्रा पहुंची तो यात्रा पर पथराव हुआ और यात्रा की पोस्टर फाड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं कि यात्रा के बाद जेल में डालेंगे, लेकिन राहुल गांधी हैं और डरने वाले नहीं हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि 28 धर्मनिरपेक्ष दल एकजुट है और सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। इस मौके पर बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा, मनीष पांडे, डॉक्टर सोनी, इमाम अली उर्फ चिंटू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुझे खुशी है कि इस किशनगंज में जहां पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच रही है, मैं आज उस स्थान पर हूं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई है और ये 6,713 किलोमीटर का सफर तय करके 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी। राहुल गांधी जी की पहली यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था, जो दक्षिण से उत्तर भारत तक की गई। उसकी कामयाबी, उसकी सफलता के बाद पूर्व और पश्चिम से भी लोगों की आवाज आई कि यात्रा यहां से भी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने उस बात को स्वीकारा, सम्मान और फैसला किया कि अब दूसरी यात्रा जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा और वो पूर्व से पश्चिम चलेगी। और उसकी शुरुआत हो गई 2 दिन मणिपुर, 2 दिन नागालैंड बिताने के बाद लखीमपुर असम से होती हुई ये यात्रा आज इस समय जब मैं आपसे बात अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है। कल वापसी फिर असम में आएगी। बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है, भाजपा की सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, हिंसा का सहारा ले रही है कि किसी तरह भी इस यात्रा को रोका जाए। मणिपुर, पीछे मत खड़ा करिए, मणिपुर में ये यात्रा की इजाजत हमें नहीं दी गई। मणिपुर में की इजाजत नहीं दी गई। कहा आप मणिपुर के इम्फाल में, राजधानी में यात्रा शुरू नहीं कर सकते, लेकिन यात्रा तो होनी थी, इसलिए 30 किलोमीटर दूर से ये यात्रा शुरू हुई। लेकिन आज असम के लखीमपुर में जैसे ही बॉर्डर में घुसी, असम के मुख्यमंत्री बौखला गए। हमारी यात्रा की गाड़ियों पर पथराव हुआ, हमारे झंडे, हमारी पोस्टर, बैनर को फाड़ा गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक कि धमकियां असम के मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि यात्रा के दौरान यात्रा तो निकाल लीजिए, लेकिन यात्रा के बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और जेल डालेंगे। उन्हें समझना चाहिए ये राहुल गांधी है, ये डरने वाले नहीं हैं। मैं अभी दिल्ली से बागडोगरा से आपके सिलीगुड़ी से अभी किशनगंज हूँ। कल मैं बिहार के पूर्णिया जा रही हूँ। ये यात्रा का रूट है। लोग बहुत उत्साहित हैं। मेरा भी यही है, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये बिहार के में मेरा पहला दौरा है और ये दौरा मुझे खुशी है कि हमारी महिला अध्यक्ष डॉक्टर शरबत जहां फातिमा जी मेरे साथ हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। हमारा पूरा जोर रहेगा महिला कांग्रेस के संगठन को। आज जो हमारी कार्यकारिणी की बैठक भी है आपकी प्रेस वार्ता के बाद, उसमें चर्चा होगी कि संगठन में कहाँ कमियां और कैसे उस कमियों को दूर करते हुए महिला कांग्रेस को बिहार में मजबूत किया जा सकता है। दूसरा मकसद भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी और तीसरा 2024 के चुनाव सर पे खड़े हुए हैं। किस तरह से दिल्ली में बैठी तानाशाह लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वाली सरकार से लोग त्राहिमाम है, उसे हम बर्खास्त कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि बिहार के लोग इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। जब पूर्व व पश्चिम में अपना बिहार को जोड़ा गया, तो बिहार में ये यात्रा बंगाल से प्रवेश करेगी। 425 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी और पूरे 4 दिन ये यात्रा बिहार में रहेगी और इसमें 7 जिले कवर किए जाएंगे। जैसे यात्रा बंगाल में प्रवेश कर जाएगी, उसके बाद बिहार का नंबर है, तो स्वाभाविक है बिहार में यात्रा प्रवेश से पहले प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या रूट रहेगा, कहां कहां से गुजरेगी, कहां रात को विश्राम होगा, कहां प्रेस वार्ता होगी, इस सब की जानकारी हमारे सीनियर लीडर यात्रा के बिहार में आने से पहले आपको पूरी तरह से देंगे। मोटे तौर से यही है कि ये यात्रा जो है 425 किलोमीटर 4 दिन और 7 जिलों से गुजरेगी।